नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय हम गंगा महासभा के कैंप पर हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं जो इंदेश कुमार जी भाई साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर और कुंभ और मुस्लिम मंच इन दोनों को कैसे देखते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल चैनल पर। पहली चीज़ मैं जानता हूँ ये कुंभ का जो सफल आयोजन हुआ है, इसको लेकर कुंभ को लेकर कैसे क्या कहना चाहेंगे? भाग्य से आज का दिन जहाँ कुंभ की विशेषता लिए हुए है, वहाँ भारत के एक मनीषी का बलिदान दिवस की भी तिथि है। उस महर्षि का नाम है दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने ये सूत्र आगे बढ़ाया था कि जो पंक्ति के अंत में खड़ा है, चाहे वो परिवार हो, बिरादरी हो, समाज हो, गली मोहल्ला हो, प्रदेश हो, देश हो, दुनिया हो, जब तक उसकी केयर नहीं की जाएगी, समाज समृद्ध, खुशहाल, तरह तरह के उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो सकता। मैं उस महर्षि का वंदन करता हूँ, जिसने यह भी बताया जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उसे घृणा नहीं करो, उपेक्षा नहीं करो, दुत्कारो नहीं, बल्कि ममता और मदद करो। कुंभ का आयोजन यह युगों से चला आ रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, कुंभ के आयोजन की जो धरती है और उसमें जो जल है, वह आदमी के पाप धोता है। इसलिए गंगा को पाप मोचनी कहा गया है। बाकी सब नदियां हैं जो पवित्रता देती हैं, जो फसल भी देती हैं। जल ही जीवन है, वो जीवन भी देती है। और माँ गंगा नदियों में ऐसी नदी है जो आदमी के पापों का नाश करती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज को यहाँ लाने के लिए कोशिश नहीं की जाती है, समाज स्वयं चल कर आता है। संत, महात्मा, विद्वान लोग बुलाए नहीं जाते हैं, वो स्वयं चल कर आते हैं। इसलिए कुंभ जहाँ स्वयं सब चल कर आते हैं, उस आयोजन को कुंभ कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। ये सत्य है, पर इसकी अंतरात्मा है, पुण्य कर्म लेकर आया था, पुण्य कर्म सत्कर्म लेकर जाएगा। सत्कर्म आदमी को ढोते हैं, बाकी चीजें आदमी को ढोनी पड़ती है। धन है वो आदमी ढोएगा, कपड़े हैं आदमी ढोएगा, मकान होगी तो आदमी ढोएगा, कार होगी तो आदमी ढोएगा, बाकी सब वस्तुओं को आदमी ढोता है। केवल सत्कर्म एक ऐसी चीज है जो आदमी नहीं ढोता है, बल्कि सत्कर्म आदमी को ढोता है। इसलिए कुंभ यह सत्कर्मों के खजाने का नाम है। जो जितने सत्कर्म कमाने का संकल्प यहाँ कर लेगा, उतना ही उसका जीवन वह शैतान या राक्षसी होने से बचेगा और उसका जीवन मानवीय से देवत्व की ओर बढ़ेगा। इसलिए यहाँ लोग अपेक्षा से नहीं आते हैं कि सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ
दान करके सत्कर्म कमाने के लिए लोग आते हैं। इस बार के कुंभ का आयोजन वर्षानुवर्ष के बाद योगायोग बना, इसलिए भारत ही नहीं विश्व भर से लोग अलग अलग सभ्यताओं के संस्कृतियों के भी आ रहे हैं। यह कुंभ हर मानव के लिए तारनहार है। सब एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक तरफ हम जो वंचित वर्ग है या कह दें कि जो समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कुंभ को लेकर बयानबाजी नकारात्मक है, अभी हादसा हो गया उसको लेकर भी मिथ्या फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम क्या इन ये कौन लोग हैं और इन पर हम कैसे मतलब इनसे बच सकते हैं इन चीज़ों को लेकर? क्योंकि अभी हादसा हुआ उसके बाद भी कई तरीके की नकारात्मक बयानबाजी हुई। मुझे एक नेता का वचन याद है। उसने अपने भाषण में कहा था कि मुझे तो प्रभु ने, खुदा ने लोगों को भड़काने और गुमराह करने का काम दिया है। अब जो नेक कर्म मांगे ही नहीं है, जिसने प्रभु से मांगे ही गलत कर्म है, तो वो कुछ और नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के बयान से एक ट्रेनिंग जनसाधारण की होती है, डोंट लिसन। ऐसे लोगों को सुनिए मत, उनको गुनिए भी मत। कहते हैं दो चीजें होती है, एक करणीय काम होते हैं, एक ना करणीय होते हैं। दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। करणीय चीजें बताती है ये करो, ना करणीय बताती है इनसे बचो। तो ऐसे जितने भी नेता हैं, उससे ये शिक्षा मिलती है कि इन नेताओं से भी बचकर रहो और इनके वचनों से भी बचकर रहो। ये ना करणीय के मॉडल हैं। इसलिए जिन्होंने आलोचनाएं की, वैसे जनता और उनका भाग्य अपने आप फैसला करता है। आज मेरे से एक ने पूछा तो मैं कह रहा था उसको, जिसने धर्म का और सत्य का अपमान किया, जनता ने उनको अपने आप ही सबक सिखा दी। अभी लोकतंत्र की पद्धति में चुनाव आए, इसलिए अखिलेश ने जितना धर्म का अपमान करने की कोशिश की, जनता ने उसको उपचुनावों में सबक सिखाया। वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा ये उस पर निर्भर करता है। केजरीवाल ने जितना अहंकार भरा, भ्रष्टाचार भरा व्यवहार करते हुए धर्म का अपमान करने की कोशिश की, उपहास किया, जनता ने उसको भी रास्ता दिखा दिया। इसी तरह से राहुल और प्रियंका भी जिस तरह से, या सोनिया, धर्मशीलता का अपमान करती हैं, तीर्थों से दूर रहने की कोशिश करती हैं, जनता ने उनको भी सबक सिखा दिया। सब इसी जनता को जनार्दन कहा गया है और ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है, वो आवाज नहीं करती है। तो मुझे ये लगता है सीखने वालों के लिए रास्ता है, पर जिनको नहीं सीखना है उनके लिए भी रास्ता है। किसी की प्रसन्नता उनको सबक देती है, किसी का नुकसान उनको सिखाने की कोशिश करता है। तो मैं आपके चैनल से कहूँगा कि आप जो बोएंगे काटना वही पड़ेगा आपको। तो इसलिए बुरा मत बोइए, गलत मत बोइए, असत्य मत बोइए, हिंसक मत बोइए, नहीं तो आप ही को काटना पड़ेगा। जिन्होंने जो बोया उन्होंने वो काटा। तो इसलिए ऐसे लोग जो निंदा करना, आलोचना करना, कमियां निकालना केवल इसी के लिए बने हैं, तो मैं कहूँगा उनको सद्बुद्धि आए और वो नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करें। एक चीज़ इसी से मिलता-जुलता मेरा प्रश्न है कि
कुंभ से पहले मुस्लिम समुदाय को बोला गया कि आप कुंभ से दूर रहिए, हम रोज का कुछ लोगों ने इस पर बयानबाजी की, लेकिन ऐसा कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं जारी किया गया। दूसरी तरफ अभी हादसे के बाद कई ऐसे हमारे मुस्लिम मंच के लोग भी थे, भाई लोग थे, जिन्होंने आकर समाज में लोगों को राहत के लिए खाने के टेंट लगाए, उनको जगह दी गई और कई वीडियोज ऐसे हमने देखे कि कब्रिस्तान के आसपास की जगह भी। तो इस सहयोग को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, अगर अफगानिस्तान से म्यांमार कंबोडिया तक देखें, हिमालय से हिंद महासागर तक देखें, तो अगर और पीछे जाएं, इंडोनेशिया से लेकर और ईरान तक देखें, इस सारे भूगोल में जो भी मुसलमान और ईसाई हैं, वह सब पूर्वजों से सनातन मतावलंबी प्रवाह के लोग थे। गौरी गजनी से लेकर औरंगजेब तक विदेशी मुगल आक्रांतों ने जो हमले किए, हमारे पूर्वज उन पर जुल्म किए, कन्वर्शन किया। जो कन्वर्ट हो गए वो आज के मुसलमान हैं, जो उसी धारा में बने रहे अत्याचारों के बावजूद भी वो आज के हिंदू हैं। इसलिए 99.99% लोग देश से भारत के भारतीय हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं। इतना ही नहीं है, पूर्वजों से भी वह सनातन मतावलंबी पूर्वजों के हैं, परंपराओं के हैं। ये एक सच है। उनको इसका एहसास करवाना ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मेरा लाखों लाख मुसलमानों से इंटरेक्शन भारत में भी हुआ है, दुनिया में भी हुआ है, ईसाइयों से भी हुआ है, नव बौद्धों से भी हुआ है, अन्यों से भी हुआ है। तो मुझे तो ध्यान में आता है, जब उनको इन बातों का रियलाइजेशन कराया तो उन्होंने रियलाइज़ किया। और आप देखेंगे, अभी ये भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आया कि आखिरकार हिंदू समाज शुरू से ये कह रहा है, तो आज आगे बढ़कर हम उसका स्वागत करते हुए मुसलमान इस बात को सुनिश्चित करें कि अयोध्या का निर्णय हो चुका, अब काशी, मथुरा और संबल ये आगे बढ़कर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ताकि वह और वहाँ पर अपने भव्य पूजा स्थलों को निर्माण कर सके। आगे बढ़कर उन्होंने नारा भी लगाया, कसम खुदा की खाते हैं, इमाम हिंद राम का मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने अब फिर से नारा लगाया है, कसम खुदा की खाते हैं, इन पुराने भव्य मंदिरों को निर्माण में हम मदद करेंगे। इसी प्रकार से उनमें ये भी चली कि आरएसएस चीफ ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर और शिवलिंग मत ढूंढिए। उसके रिस्पॉन्स में मुसलमानों ने एक नए आंदोलन को जन्म दिया है। वो ये दिया है, ये तो ठीक है कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढा जाए, परंतु ये प्रश्न खड़ा होता है, मस्जिदों में शिवलिंग या टूटी हुई मूर्तियां आई कहाँ से, रखी किसने, लगाई किसने? क्या मस्जिद में टूटी हुई मूर्तियां जायज़ हैं? क्या मस्जिद का स्ट्रक्चरल निर्माण इसी तरह का है कि उनमें मूर्तियां होनी चाहिए? फिर टूटी हुई मूर्तियां क्यों? फिर लगानी है तो साफ सुथरी, स्वस्थ, सुंदर नई मूर्तियां क्यों नहीं लगाते? अगर टूटी या स्वस्थ मूर्ति लगाने से ही मस्जिद होती है, तो हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। भारत की और दुनिया की सब मस्जिदों के अंदर वो मूर्तियां लगा ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम स्वागत करेंगे, बल्कि मूर्तियां लगवाने में मदद करेंगे, मस्जिद को भी बनवाने में मदद करेंगे।
परंतु ये बात पक्की है कि जहाँ मूर्ति है वह कहीं ना कहीं विदेशियों के द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, पर टूटी हुई मूर्तियां इसलिए छोड़ दी गई ताकि आने वाला कल और आज और फिर आने वाला और कल इस बात को एहसास करे कि विदेशी राज करने के लिए थे, पीड़ा और प्रताड़ित करने के लिए थे, और तुम लोगों को इन अत्याचारों को सहकर आज नहीं तो कल फिर कन्वर्ट होना है। यह उत्पीड़न का स्वरूप है। इसलिए अच्छे समझदार मुसलमानों ने दूसरा आंदोलन भी शुरू किया है, जहाँ टूटी हुई मूर्तियाँ वहाँ नमाज नहीं, या कोर्ट से या संवाद से चीज़ों का फैसला करेंगे, दंगों से नहीं। ऐसे दो उत्तम आंदोलन आज भारत में मुसलमानों के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं, जो धीरे धीरे बढ़ेंगे और एक दंगा मुक्त, धर्मांतरण मुक्त, हिंसा मुक्त और भारत बनाने की नींव डलेगी। इसी के साथ साथ एक और आंदोलन भी उनमें बढ़ा है। वो ये बढ़ा है कि हम विदेशी मुसलमान नहीं हैं, हम तो देसी लोग हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं। हमारे फेसेस भी वही हैं, विदेशी नहीं हैं। और इसलिए हमने अपने पूर्वजों के सम्मान और प्रतीक रखने चाहिए। इसलिए जाति लगाओ, गोत्र लगाओ, भाषा का गर्व करो कि हिंदुस्तानी भाषा हमारी है। इस प्रकार से लाखों लाख लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं। हम विदेशी नहीं, देशी मुसलमान हैं। हम कट्टरपंथी और हिंसक नहीं, बल्कि हम सबके साथ चलने वाले हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने जाति गोत्र लगाकर इस एहसास को शुरू कर दिया है कि हम पूर्वजों से हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी थे, हैं और वही बनकर रहेंगे। किसी ने उसमें देसी मुसलमान शब्द प्रयोग किया, किसी ने उसके अंदर और इस बात को किया कि हम सनातनी मुसलमान हैं, इस परंपरा और रिवाज के हैं, सूफियत के हैं। मुझे लगता है कि वो समय भारत को देखने को मिलेगा जब खोई जमीन भी आएगी और खोया जन भी साथ मिलकर चलेगा। और देश गौ हत्या से, देश और बहू बेटी की इज्जत लुटने से, मंदिर टूटने से, धर्मांतरण होने से और इस कुचक्र से निकलकर एक विकसित भारत, स्वस्थ भारत, सब धर्मों का सम्मान करने वाला भारत, ये आने वाला कल बनेगा।